नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आज हम बात करेंगे नगर परिषद को लेकर के, क्योंकि आज जो मामला सामने आया, रेवाड़ी नगर परिषद के ईओ को स्टेट विजिलेंस ने गिरफ्तार किया, वो हमने आपको खबर दिखाई थी। हालांकि मामला अंबाला से जुड़ा हुआ था और एनडीसी को लेकर के जुड़ा हुआ था। ऐसा ही मामला रेवाड़ी में भी चल रहा है, उसमें कब गिरफ्तारी होगी ये देखने वाली बात होगी। और जो ये मामला था, के यादव को जो गिरफ्तार किया है, ये 2011-12 का मामला था। और इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ है वार्ड नंबर 2 के पूर्व पार्षद है विनय यादव, जो नगर परिषद से कई सालों तक जुड़े रहे हैं और एक एक बारीकी को जानते हैं, क्योंकि इससे साफ तौर पे नजर आता है कि नगर परिषद में भ्रष्टाचार की जड़ें किस हद तक जमी हुई है। इसी पे चर्चा करेंगे। विनय जी, क्या कहेंगे आज जो ये मामला सामने आया? हालांकि हम इसके बाद और भी कई विषयों पे चर्चा करने वाले हैं, लेकिन आज जो मामला सामने आया, आपको क्या लगता है, क्या जो गिरफ्तारी हुई है? और रेवाड़ी में जो मामला था पिछले दिनों आया था, उसको लेकर के बकायदा न पीओ अभय सिंह की ट्रांसफर यहाँ से कर दी गई, फिर आगे जाके ज्वाइनिंग करा दी गई। किस तरीके से इसको देखते हैं पूरे मामले को? देखिए जी, मैं स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने जो आज गिरफ्तारी की है, मैं उनको एक अच्छा प्रयास मानता हूं। अब उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उन्होंने गलत एनडीसी जो काटी थी, जो एक तरह का बिल्कुल बड़े लेवल का भ्रष्टाचार है, उसके तहत उन्होंने उसको गिरफ्तार किया है। अब एक मामले में उनको गिरफ्तार किया अम्बाड़ा के अंदर, पुराना मामला था, पर देखने वाली बात यह 2011-12 का मामला था। 10-11 साल बाद, 12 साल आप मान सकते हैं, इतने लंबे समय के बाद ये गिरफ्तारी हुई है जांच होते होते। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की, या जो इनके ऊपर जिन आकाओं का हाथ रहता है, उनकी तरफ से कहीं ना कहीं लीपापोती का कार्य चलता है। आखिरी में जब कहीं नहीं बन पाता है, कोई बचाव का रास्ता नहीं निकलता है, या इनके खिलाफ शिकायत करने वाले या विपक्ष के कोई लोग जो मजबूत होते हैं, तो मजबूर में इनकी गिरफ्तारी करनी पड़ती है। या क्योंकि फिर आपको लगता है जिस तरीके से आदमपुर का चुनाव आ रहा है, जिला परिषद चुनाव की घोषणा हो गई है, कहीं सरकार की छवि धूमिल हो रही है, 11-11 साल हो जाते हैं, 11-12 का मामला 2022 में कार्रवाई हो रही है, और इसके बाद एक स्टेशन ये लोग नौकरी कर लेते हैं। अभय सिंह का मामला आपने देखा होगा, यहाँ से उनका जो है सस्पेंड कर दिया गया और फिर उनको आगे जाके मोहन जी, ज्वाइनिंग मैं करा। इसी बात को कंटिन्यू करना चाहूंगा। अगर हम यही बात आप मेरे अलावा किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से या स्पोक्स पर्सन से कर रहे होते, तो वो आपको एक सीधा सा जवाब, देखो देखो जी, हमने कार्रवाई की, मामला पिछली सरकार का था, हमने कार्रवाई की, हमने ना पीओ को अंदर कर दिया। पर एक चीज और भी है, अब इनके जो कार्यकाल रहा, इस कार्यकाल में जो घोटाले हुए, जो आम दिन आए दिन रेवाड़ी नगर परिषद चर्चाओं में रही, खुद जो आज के जो सिटिंग पार्षद है, वो भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे एनडीसी के खिलाफ, नगर परिषद में काम के खिलाफ या अन्य चीजों के खिलाफ। तो यहां से जो पुराने ईओ थे, उनको केवल ट्रांसफर करके उनका कहीं ना कहीं बचाव सरकार की तरफ से किया गया है, चाहे उनके ऊपर किसी का भी हाथ रहा हो। तो ये एक राजनीतिक सोच से हटके अगर ये काम हो, खाली पिछली सरकार में जो काम हुए उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई ना दिखाते, तो इनकी सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए, जो लोगों के साथ गलत हुआ है, जो अन्याय हुआ, उनके खिलाफ भी तो इनकी कार्रवाई कहीं ना कहीं करनी चाहिए ना। लेकिन इनके तो मंत्री भी आरोप लगा रहे हैं। पिछले दिनों चेयरमैन पे आरोप लगा के गए ओम प्रकाश, सामाजिक न्याय मंत्री, वो कह के गए नगर परिषद में भ्रष्टाचार व्याप्त है। देखो जी, नगर परिषद के अंदर तो भ्रष्टाचार के मामले हमेशा उठते रहे हैं, चाहे ये सरकार रही हो, चाहे पिछली सरकार रही हो। मैं बधाई दूंगा उन पार्षदों को जो इस तरह के मामले सरकार में रहते हुए उठाते हैं, वो बधाई के पात्र है, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे हमारे समय के कार्यकाल में जो पार्षद रहे, जिन्होंने मुद्दे उठाए, हम रहे, और अब की सरकार में जो कार्यकाल में जो मुद्दे हैं, उनको जो पार्षद उठा रहे हैं, वो बधाई के पात्र हैं। ये फैक्ट है। पिछली सरकार में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई अधिकारियों के खिलाफ, और इस सरकार में भी कहीं ना कहीं लीपापोती करके उनको बचाया जा रहा है। वरना अगर कार्रवाई होती तो नगर परिषद के और जो अन्य, जो हमारे जो नुमाइंदे थे, जो हमारे पदाधिकारी, सॉरी मैं आपको कहूंगा, जो हमारे यहाँ जनता के सेवक, जिनको आजकल ये बोलने लग गए हैं, एक नया नाम इन्होंने दे दिया है, तो जो यहाँ पर जो नौकरी कर रहे थे, उनको अगर भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया है, सस्पेंड किया, तो अगर हमारे जो पुराने ईओ थे, उनको केवल एक ट्रांसफर करके कहीं ना कहीं उनको एक रिलीफ दिया गया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। पिछले दिनों जिस तरीके से सरकार ने दिखाने की कोशिश की कि हम गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, दुकानें तोड़ी गई, क्या नहीं लगता उन अधिकारियों के खिलाफ भी? आप 50-50 दुकानें तैयार हो जाती है, तब आप कहां सोते हैं? मोहन जी, भाई, जिन लोगों ने दुकानें ली उनका क्या कसूर? सवाल तो ये सबसे बड़ा है ना। मोहन जी, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जिन लोगों ने दुकानें ली, उनकी तो रोजी रोटी गई, उनके साथ उनकी जो व्यथा है वो केवल वही जान सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जानेगा। पर ये जो नगर परिषद ने दुकानें तोड़ी, ये इसी सरकार के कार्यकाल में बनी। इस पे तो ये लीपापोती भी नहीं कर सकते कि जी पुराने समय में बनी हुई है, पिछली सरकार के कार्यकाल में बनी थी, हमें तो पता ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं जब ये दुकानें बनी, तो नगर परिषद के जो कर्मचारी थे, उनकी संलिप्तता तो इसके अंदर 100% है। अब किस दबाव में ये कार्रवाई की गई, अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए कार्रवाई की गई, तो क्या एक आदमी पे कार्रवाई करने से कार्रवाई हो गई?
पता नहीं ऐसी कितनी एनओसियां इन 8 साल के 7 साल के कार्यकाल में दी गई। तो अधिकारियों ने दी होगी। वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ ना। किसने पास की होंगी? इन्हीं अधिकारियों ने की होंगी ना। मोहन जी, एक अंबाला का मामला आ गया जिसमें गिरफ्तारी होगी, स्टेट विजिलेंस ने कर ली, जांच में दोषी पाया है, तब जाके कार्रवाई हुई है। ऐसे न जाने कितने मामले। लोग तो सवाल उठा रहे हैं ना, हमारे चैनल पे लोग कमेंट कर रहे हैं, अधिकारियों की भी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। कौन कर रहा है कितने जांच? सालों से ये अधिकारी यहाँ जमे बैठे हैं, इन अधिकारियों की संपत्ति की जांच क्यों नहीं होती? केवल राजनीतिक जो प्रतिद्वंदी है उनके ऊपर ही सरकार की तरफ से गाज गिराई जा रही है, चाहे वो किसी तरह की कार्रवाई हो। अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं करना चाह रहे? अब डायरेक्ट जो संवाद है, जो लेन देन का कार्य है, वो अधिकारियों के थ्रू सरकार का हो रहा है। राजनीतिक जो लोग हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है, और एक्चुअल के अंदर जो पार्षद है या सरपंच है, वो जनता और सरकार के बीच की रीढ़ की हड्डी होते हैं। उनकी बातों को सरकार को जरूर सुनना चाहिए। पर एक नया ट्रेंड इन्होंने चला दिया है। यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, जो पंच है, सरपंच है, पार्षद है, जिला पार्षद है, लोग सभी, उनको दरकिनार करो, डायरेक्ट अधिकारियों से संवाद करो, उनके हाथ में पावर दे दो। अगर अधिकारियों के खिलाफ कोई बोलता है तो कहते हैं ये तो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, तो अधिकारियों के खिलाफ बोल रहा है, तो उसको गलत साबित कर दिया जाता है, चाहे वो कितना ही सही बोल रहा हो। सही बोल रहा हो। तो ये चीजें सामने निकल के आती है कि नगर परिषद में चाहे आपका एनडीसी हो, चाहे आपकी एनओसी हो, किसी भी चीज को लेकर के, चाहे आपकी प्रॉपर्टी आईडी हो, हाउस टैक्स हो, और चाहे ये कचरा उठाने वाली गाड़ी हो। क्योंकि एक और जानकारी मिल रही है, जो कचरा उठाने वाली गाड़ी है तमाम शहर भर से टैक्स वसूल कर रही है, लेकिन बहुत सारे इलाके जो जानकारी मिल रही है कि ऐसे हैं जहां ये गाड़ी जा ही नहीं मोहन जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है, और सच पूछे तो ये बात मेरे मन में काफी दिनों से थी, क्योंकि मेरे पास भी, मैं शहर में कहीं जाता हूं तो बहुत से जो गली मोहल्ले, जो छोटे गलियां, वहां के लोगों की तरफ से शिकायतें आई है। क्योंकि हम नगर परिषद से जुड़े रहे, तो हम लोगों को अवेयर करने के लिए कहते थे, भाई साहब आप यहाँ कूड़ा क्यों डाल रहे हो गली के मोड़ पे, या क्या कर रहे हो तुम लोग? भाई साहब करे क्या? नगर परिषद ने जबरदस्ती कूड़ा टैक्स हमारा लगा दिया, वो हमें पे करना ही करना पड़ेगा, वरना हाउस टैक्स में वो शो कर रहा है, पेंडिंग शो करता है। पर अगर जब से कूड़ा उठाने गए, पैसा तो ये लेने लग गए, उसके बाद जो नगर परिषद के कर्मचारी है वो कूड़ा उठाते नहीं, वो कहते हैं जी गाड़ी आएगी, जिनको टेंडर दे रखा वो उठाएंगे। कर्मचारी वो कूड़ा उठाते नहीं, गाड़ियां उन गलियों में जाती नहीं, तो अब वो लोग जाए कहां? पैसा भी पे कर रहे हैं सुविधा शुल्क के नाम पे, और उनको सुविधाएं पहले से बदतर मिल रही है। ये सबसे बड़ी समस्या है। एक छोटी सी आपको बताऊं मामला, अभी पीछे कुछ 1 महीने पहले एक न्यूज वायरल हुई थी, एक वीडियो वायरल होता व्हाट्सएप, फेसबुक पे, और कुछ अखबारों में भी छपी थी। अब जो वार्ड नंबर 2 से जो फिलहाल जो पार्षद है, वो 1.5 साल से बढ़ने के बाद नई आबादी में गए ही नहीं है, और वहां की उस गली का इतना बुरा हाल था, जिसके ऊपर लोगों ने, जिसने फोन करके पार्षद को कंप्लेंट की, तो उन्होंने सीधी उसको धमकी दी, सीधे तौर पे। उसकी रिकॉर्डिंग भी उस आदमी के पास है, अगर ज्यादा बकवास की तो मैं आपका मामला पुलिस चौकी में दर्ज करा के पुलिस आपके घर भेज दूंगा। तो इस तरह का जो व्यवहार हो रहा है ना, ये जो जनता कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। अब सुविधा शुल्क कूड़े के नाम पे देने के बावजूद भी घर से कूड़ा नहीं उठाया जा रहा। अब दूसरे की बात करूं, मेरे घर आज तक सफाई कर्मचारी या कूड़े की गाड़ी नहीं आई है। मैं दूसरे की कहूं, पर ये बातें हमें कहते हुए बड़ी शर्म आती है, क्यों हम खुद नगर परिषद से जुड़े हैं। अब इस तरह के हम बयान दें तो ये अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा फील होता है कि हम जनता की सेवा के लिए बने हैं, और जब हमारे साथ ये हो रहा है तो आम आदमी किस तरह से व्यतीत है। पिछले दिनों बारिश आई, जिस तरीके से शहर की हालात हुई, आज सुबह से बारिश आ रही है। आपको लगता है नगर परिषद के अधिकारी कहीं निकलते हैं पानी निकालने के लिए? नगर परिषद के बाहर ही पंप लगा रखा है, चलता भी है, नहीं चलता है, क्या उसकी बिलिंग हो रही है? या इसी तरीके से नगर परिषद के कर्मचारी सोते हैं और सिर्फ एनडीसी में और इसी धंधे के अंदर लगे रहते हैं कि कहां से कमाई का जरिया है? या ये वाकई जमीन पे उतर के काम भी करते हैं? आपको लगता है ये अधिकारी कर्मचारी कोई काम करते हैं नगर परिषद? देखिए मोहन जी, जहां इनको लगता है कि इनको अपना पर्सनल फायदा साथ साथ हो रहा है, वहां काम तो आपका होगा तुरंत। और आप थ्रू चैनल चलना चाहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं लेट लतीफी आपको लटकाया जाएगा, टरकाया जाएगा, और आपके काम में देरी होगी। और मजबूरी में इंसान क्या करेगा? कहीं ना कहीं उसको सुविधा शुल्क देना पड़ेगा। ये मजबूरी हो गई है लोगों की। नहीं, सड़कों की जो हालत है, जिस तरीके से नालों की हालत है, नाले बनते बनते 2 साल हो गए। कहां बने नाले? मैं वही पूछ रहा हूँ ना, अभी वो पूरे नहीं हुए, तो क्या लगता है नगर परिषद जिस तरीके से चुनाव के वक्त कहा गया था ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई है, ये इंजन तो पूरी तरीके से फेल हो गया। पिछले चेयरमैन के कार्यकाल में, पिछली सरकार, मतलब इस जो नई सरकार बनी, इससे पहले जो सरकार थी उसके कार्यकाल में जितने भी प्रस्ताव पास हुए, उनके ऊपर ही अभी तक प्रॉपरली काम नहीं हो पाया। ये जो बाजार का नाला बनने का काम था, ये पिछले चेयरमैन के कार्यकाल में प्रस्ताव पास हुए थे। उस टाइम ये प्रस्ताव पास हुआ था हमारी मिनी सदन के अंदर। अब जितने भी बाजार के अंदर जो खंभे हैं बिजली के, टेलीफोन के, उनको बीच से हटाकर दुकानों के साथ सटा के लगाया जाएगा, ताकि दुकानदार उसकी आड़ में जो एनक्रोचमेंट करते हैं वो ना कर पाए। और शहर के बीचों बीच गोकल गेट से लेकर पूरे बाजार के अंदर डिवाइडर बनेगा, दोनों साइड के रास्ते साफ किए जाएंगे। दुकानदार को नाला जब छोटा बरसाती बनाए उससे बाहर सामान रखने की अनुमति नहीं होगी। अब देखिए, तकिया सराय में पार्किंग दे रखी है नगर परिषद में, दुकानदार कोई भी वहां पार्क नहीं करता है। बाजार की हालत तो बड़ी खतरनाक है। वहां तो लोगों ने रास्ता नहीं छोड़ रखा, 4 फुट का रास्ता, आप निकल जाए एक बाइक लेकर के,
दुकानों के बाहर किस तरीके, मतलब कोई दुकानदार लगता है आपको समझदारी दिखाता हो, अपनी दुकान में बैठ के दुकानदारी करता हो? दुकानदार समझदार भाई, इसलिए नहीं दिखाते ना अब जी। त्योहार है, दीपावली का है, देखिए बैरिकेड लगा दिए गए हैं, बोले जी हम तमाम जो गेट है उनके ऊपर लगा देंगे, लेकिन गाड़ियां तो फिर भी बाजार में घुस रही है। गाड़ियां बाजार में घुस रही हैं। सुबह आप जाएंगे तो बाजार के अंदर दुकानदारों की ही गाड़ियां माल उतारने चढ़ने वाली। उनको कहो ना रात को अपना सामान उतारे या लोड करें चढ़ाएं। दिन के अंदर आप खुद क्यों जाम लगाते हैं? फिर वो खुद अपने व्हीकल दुकानों के आगे कर्मचारियों को पार्क ना करके कहीं साइड पार्किंग में करें ताकि कस्टमर उनके पास आए। अब दुकानदार एक रोना तो रोते हैं, दुकानदार ग्राहक नहीं आ पाते। ग्राहक को जब निकलने का ही रास्ता नहीं होगा, आप दुकानों के आगे रेहड़िया पैसे ले लेके लगवाएंगे, एनक्रोचमेंट करवाएंगे और उसके अंदर कहीं ना कहीं मिली भगत कर्मचारियों की रहेगी तो फिर रास्ता कैसे क्लियर होगा? एनक्रोचमेंट हटेगा कैसे? लेकिन आज तो शहर का हालात ऐसा है कि जिसको जहां मन में आए रेडी लगा लो, जिसको जहां मन में आए फट लगा लो, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। ये सब भाई राजनीति। शहर की जो दुर्दशा है उसका जिम्मेदार कौन है? हमारे जनप्रतिनिधि नहीं है। हमारे जनप्रतिनिधियों को भी तो चाहिए ना कि सड़क के ऊपर तरह आकर देखे बाजार के अंदर स्थिति क्या है। दीपावली का त्योहार है, यही जनता आपको वोट देती है। देखिए मोहन जी, त्योहार पर कमाने का अधिकार सभी को है, चाहे वो छोटा रेहड़ी वाला हो चाहे बड़ा दुकानदार हो। उसके लिए व्यवस्था तो पर बनाए ना उसके भाई। लिए एक तरीका है कि उनको नगर परिषद की कर्मचारियों की या लोगों की जिम्मेदारी को उनको एक व्यवस्थित तरीके से रखा जाए। अब दुकान के आगे आप 15-15 फुट तक दुकान वाले ने एंक्रोचमेंट कर लिया, फिर उसने रेडी लगवा दी, फिर व्हीकल भी खड़े हैं, तो निकलने का रास्ता बाजार का 80 फुट का 80 से 88 फुट चौड़ा रोड है, उसके अंदर आपको 8 फुट का रास्ता निकलने के लिए नहीं मिलता है। तो आप बताइए, अब ये कहीं ना कहीं लापरवाही लगाए या कोई राजनीतिक दबाव लगाए या किसी तरह का संरक्षण लगाए। अब इस तरह के एनक्रोचमेंट की केवल बात तो की जाती है 1-2 दिन के लिए, पर हटाया परमानेंट नहीं जाता। हटाया परमानेंट नहीं जाता, तो ये हमने चर्चा की क्योंकि आज जो मामला सामने आया वो बेहद डरावना मामला है। क्योंकि जिस तरीके से नगर परिषद में भ्रष्टाचार व्याप्त है वो बता रहा है कि आम आदमी के लिए नगर परिषद पूरी तरीके से आंखें मूंदे बैठी है। चाहे बाजार में व्यवस्था बनाने की बात हो, चाहे आम आदमी के नगर परिषद में छोटे मोटे जो काम होते हैं, चाहे सफाई व्यवस्था की बात हो, तमाम चीजों में नगर परिषद पूरी तरीके से नाकारा नजर आ रही है। फिलहाल अभी त्योहार का मौसम है, दीपावली आने वाली है। लगातार एचआर न्यूज ये जगाने की कोशिश कर रहा है शासन प्रशासन को कि अपनी नींद खोलिए और आम लोगों को त्योहार शांतिपूर्वक मनाने दीजिए। बाजार में जाए तो खरीदारी करने में उनको सहूलियत हो, छोटे दुकानदारों को भी परेशान ना किया जाए, फड़ वालों को भी ना किया जाए, या जो दिया बेच रहा है, दीपक बेच रहा है, उनको भी परेशान ना किया जाए। इसके लिए शासन प्रशासन को चाहिए कि बाजार में निकले और व्यवस्था बनाए, क्योंकि चाहे 2 महीने के लिए अतिक्रमण हटाए, व्यवस्था तो बनाए और बाहरी वाहन जिस तरीके से बाजार में त्योहारी सीजन में घुस रहे हैं उन पे पूर्ण तरीके से रोक लगे। क्योंकि गली मोहल्लों में से निकल करके वो वाहन बाजार में आ जाते हैं और उससे जाम लगता है। ई रिक्शा बाजार के अंदर खुलेआम डोल रहे हैं, तो उससे व्यवस्था कहीं ना कहीं बाजार की चरमरा रही है और ये असर सीधा पड़ रहा है दुकानदारों पर भी। एक और दुकानदार रोना रोते हैं कि ऑनलाइन ट्रेडिंग हो गई, ऑनलाइन लोग सामान मंगा लेते हैं, लेकिन दुकानदारों को भी सोचना होगा कि हमने अपने ग्राहकों के लिए क्या सुविधा बना रखी है। क्योंकि हम अपनी दुकान के बाहर ही क्विंटलों सामान रोज आके लगाते हैं और एक पल्लेदारी की तरीके से काम करते हैं। हम अपने ग्राहकों को व्यवस्था दे। आपको लगता है व्यवस्था ग्राहकों को देनी चाहिए? बिल्कुल देनी खड़े चाहिए होकर के खरीदारी कर मोहन जी। सके। आप बाजार में जाए, किसी दुकान पे जाइए, कोई दुकानदार ही नहीं चाहता कि उसकी दुकान में ग्राहक आए। इसमें कोई संशय नहीं, अगर ग्राहकों को दुकानदार की दुकान में खड़े होने की जगह, बाहर खड़े होने की जगह मिलेगी तो दुकानदार बिल्कुल बाजार में जाएगा, वो बाहर जाना पसंद नहीं करेगा। अब जिसका घर बाजार के नजदीक है वो 3 किलोमीटर घूम के आउटर में कहीं शॉपिंग करने क्यों जाएगा? आप मुझे बताइए, क्यों परेशान होगा वो? ऑनलाइन भी क्यों मंगाएगा पर अगर ना वो उसको ऑनलाइन सहूलियत? मंगाएगा, ऑनलाइन भी नहीं मंगाएगा। अब उसे लगता है बाजार में जाओ परेशान हो, दुकानदार के वहां जगह नहीं है, खड़े होने की जगह नहीं है, रेडियो वाले परेशान करते हैं, वो बस वो एक हटाते बटन नहीं। से सामान मंगा लेते तो इसीलिए उनको सबसे इजी लगता है कि सामान घर आ जाएगा, होम होम डिलीवरी होगी और ये सुविधा रहेगी। अगर दुकानदार भी होम डिलीवरी सुविधा करे तो वो करे, 1,000 रुपए से परचेजिंग आप ऊपर करो, सामान दुकान पे आप छोड़ दो, पसंद करो, हम आपके घर डिलीवरी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तमाम चीजें हैं, दीपावली का त्योहार है, तमाम लोगों को मिलकर के सोचना होगा क्योंकि ये भाईचारे का त्योहार है और हम एक दूसरे को बधाई देते हैं। हम शुभ मंगल कामना करते हैं कि आपके परिवार में सुख शांति हो। लेकिन जिस तरीके से अतिक्रमण की होड़ मची है, अवैध निर्माण करने की होड़ मची है, अपनी दुकान को आगे बढ़ाने की होड़ मची है, उस पर भी लोगों को अपने बारे में सोचना होगा कि हम बाजार में अतिक्रमण ना करें और ग्राहकों को आने का पूरा मौका दे। रहा सवाल नगर परिषद के भ्रष्टाचार का, तो जो मामला सामने आया है वो बता रहा है कि नगर परिषद में भ्रष्टाचार पूरी तरीके से व्याप्त है। ये हमने चर्चा की विनय यादव जी से। फिर आएंगे किसी और मुद्दे पे, तब तक के लिए नमस्कार।